नखरे छोड़ो, पैसे बोलो, रस्सी खोलो, कल है कुर्बानी, मनपसंद जानवर ना मिलने की परेशानी। कहीं सौदा बन गया तो कहीं अब भी तकरार जारी। कराची की मवेशी मंडी तकरीबन खाली हो गई। बड़ा जानवर बिक गया, छोटे जानवर रह गए। एशिया की सबसे बड़ी मवेशी मंडी में इस बार लाखों जानवर बिके। तकरीबन 8 अरब का कारोबार हो चुका। मुल्क की दीगर मवेशी मंडियों में भी भाव-ताव जारी। फैसलाबाद की मंडी में सुल्तान और डॉन की धूम, दादू में खान बैल के चर्चे, कोयटा की मवेशी मंडी में पहाड़ी और बर्बरी बकरे तवज्जो का मरकज, लाहौर में 80,000 के दुम्बे कजला ने मेला लूट लिया। मवेशी मंडियों के बाद मवेशी गलियां आबाद। कुर्बानी से पहले आखिरी दिन बच्चों ने जानवरों के साथ भरपूर दिन गुजारा। रात भी जागेंगे। मवेशियों की देखभाल में मगन बच्चे मोबाइल फोन भी भूल गए। जानवरों को घुमाने फिराने खिलाने पिलाने के जतन। कराची में बच्चे नए वैरायटी ले आए। चारा, सैंडविच और रोल मुतारिफ करा दिया। मुल्तान में बच्चे जानवरों की खातिर मदारत में मसरूफ हैं। शेखुपुरा में बच्चे कैटल फार्म पहुंच गए। कहते हैं अपना बकरा किसी को नहीं देंगे। फैसलाबाद के बच्चे कहते हैं बैलों को 1 महीना पाला है, अब कुर्बान करने का दिल नहीं कर रहा। जानवर को ज़िबा करने वाली छुरी से लेकर छोटी बोटियां करने वाले चांद तक हर किस्म का तेज धार आला तैयार। छुरियां धार लगाकर चमक गई, बस सुबह होने का इंतजार। जानवर को घास वास खिलाकर तगड़ा किया, अब मसाले लगाने की है बारी। खवातीन ने मसाले खरीद दिए, 3 दिनों की लिस्ट भी तैयार कर ली। कराम मनासिक हज की अदायगी में मसरूफ। बड़े शैतान को कंकरियां मारने, कुर्बानी करने और सर मुंडवाने के बाद एहराम खोल दिए। मस्जिदुल हराम में तवाफ़े ज़ियारत के बाद मिना लौटेंगे। मजीद 2 दिन क़याम के दौरान रमी करेंगे। गुज़श्ता रात हुज्जाज ने मुज़दलिफ़ा में खुले आसमान तले क़याम किया। मिसाके जमहूरियत के बाद ग्रैंड चार्टर के तहत मिसाके मईशत पर भी इत्तफाक का इम्कान। जराये के मुताबिक नून लीग और पीपी मिसाके मईशत के अक्सर नुकात पर मुत्तफिक हो गए। नवाज शरीफ, आसिफ जरदारी, मरियम नवाज, बिलावल की मुलाकात में मिसाके मईशत पर गुफ्तगू हुई। ग्रैंड चार्टर के तहत आइंदा इंतखाबात के बाद भी इत्तेहादी हुकूमत होगी। पीपी रहनुमा ने कहा मुआशी बेहतरी के लिए एक दूसरे की सियासी हिमायत की जरूरत होगी। BNP का हंगामी इजलास, विफाकी हुकूमत से अलहदगी पर गौर। बलूचिस्तान में अमन व अमान की सूरत हाल पर तशवीश और बलूचिस्तान के मसाइल और विफाकी हुकूमत की बेजा मुदाखलत पर मायूसी का इजहार। ऑयल की जखीरा अंदोजी रोकने के लिए अहम पेशरफ्त। इक्तिसादी राब्ता कमेटी ने कस्टम्स बॉन्डेड स्टोरेज पॉलिसी की मंजूरी दे दी। इंटरनेशनल ऑयल सप्लायर्स को सरमायाकारी में सहूलियात फराहम की जाएंगी। सप्लायर्स बंदरगाहों के करीब पेट्रोलियम मसनूआत स्टॉक कर सकेंगे। वजीर मुमलिकत मुसद्दिक मलिक कहते हैं जखीरा अंदोजों के खिलाफ तरीकाकार लाए हैं। पेट्रोलियम का कानूनी काम करने वाले अपना स्टोरेज बना सकते हैं। 10 माह में गैस के कुओं का सर्कुलर डेट सिफर कर दिया। जल्द LNG का गर्दिशी कर्जा भी सिफर कर देंगे। आजरबाईजान से हर माह सस्ती गैस का एक जहाज आएगा। रूस से सस्ता तेल पाकिस्तान आता रहेगा। बाजोड़ के इलाके इनायत कले में कमांडर शाफी समेत 3 दहशतगर्द हलाक, हथियार और गोलियां बरामद। ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस ने खुफिया इतला पर ऑपरेशन किया। इस दौरान फायरिंग के तबादले में दहशतगर्द मारे गए। तीराह में इंटेलिजेंस बुनियादों पर सिक्योरिटी फोर्सेस का ऑपरेशन, 1 दहशतगर्द हलाक, 3 जख्मी। हलाक दहशतगर्द से हथियार और गोलियां बरामद। सोलह तरीक 1:30 बजे DH गाजी रोड के कोल लतीफ खोसे के घर जी फायरिंग हुई है मैं की। मेरे नाल काशिफ मुंडा सी, बाइक ते असीं 2 जने हेगे सां। जुबैर नियाजी ने फायरिंग करने का मैनूं कहा सी। मारूफ कानूनदान लतीफ खोसा के घर पर फायरिंग करने वाला मुलजिम गिरफ्तार। पुलिस हिरासत में मोहसिन उर्फ लंबा का एतराफ जुर्म। कहा फायरिंग सियासी जमात के रहनुमा जुबैर नियाजी के कहने पर की। मुआवजा 10 लाख रुपए तय हुआ, 1 लाख रुपए एडवांस लिए, बाकी रकम नहीं मिली। DIG इन्वेस्टिगेशन का कहना है गिरफ्तार शूटर
मोहसिन उर्फ लंबा पेशावर मुलजिम है। मुलजिम के मुताबिक इसको एतजाज अहसन के घर भी फायरिंग करना थी। इन तमाम वाकयात की पुरजोर मजम्मत करता हूँ और मुतालबा करता हूँ कि इसकी शफाफ और गैर जानिबदाराना तहकीकात करके इसमें मुलव्विस अनासर को इबरत का निशान बनाया जाए। पीटीआई कराची के सदर और साबिक एमएनए अकरम चीमा का पार्टी छोड़ने का ऐलान। 9 मई के वाकयात की मजम्मत, शफाफ तहकीकात और मुलव्वस अनासर को निशाने इबरत बनाने का मुतालबा। एनए 124 से उम्मीदवार वसीम अख्तर रामे ने भी पीटीआई को खैरबाद कह दिया। साबिक एमपीए चौधरी अदनान ने भी पीटीआई छोड़ दी। करप्शन केस में गिरफ्तार पीटीआई रहनुमा अली मोहम्मद खान को जेल भेजने का हुक्म। मर्दान में ड्यूटी मजिस्ट्रेट ने एंटी करप्शन हुक्काम की 14 रोजा जिस्मानी रिमांड की इस्तदा मुस्तरद कर दी। गुज़श्ता हुकूमत ने पीआईए से मुतालिक गैर जिम्मेदाराना बयानात दिए। एयरलाइन को अरबों रुपए का नुकसान हुआ। कौमी एयरलाइन खसारे से निकलने की इस्तदाद रखती है। वजीर आजम शहबाज शरीफ कहते हैं कौमी एयरलाइन को खसारे से निकालने के लिए इस्लाहात नागुज़ीर है। वजीर आजम ने कौमी एयरलाइन की तंजीम नौ, इस्लाहात और बहाली के लिए वजीर खजाना की सरबराही में कमेटी बना दी। वजीर आजम को तुर्की के सदर रजब तैयब उर्दवान का टेलीफोन। दोनों ने एक दूसरे को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद पेश की। वजीर आजम ने तकरीब हल्फबर्दारी में मदऊ करने पर उर्दवान का शुक्रिया अदा किया। मुआशी, दिफाई और दीगर शोबों में बाहिमी इश्तराक बढ़ाने के अज़्म का इआदा किया गया। क्राइम नो डाउट एक इशू है सिंध के अर्बन एरियाज के लिए, खासतौर पे कराची के लिए। हमारा जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है उसमें काफी सारे प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बेनिफिट चला जाता है क्रिमिनल के पास। यही रिपीट क्रिमिनल्स हैं, जेल जाते हैं, फिर आते हैं, वारदात करते हैं। जो एविडेंस कलेक्शन में प्रॉब्लम आती है, हम टेक्नोलॉजी में थोड़ा सा पीछे। आईजी सिंध ने शहर कायद में स्ट्रीट क्राइम्स का जिम्मेदार मुल्की क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को करार दे दिया। खुसूसी गुफ्तगू में कहा हम टेक्नोलॉजी में पीछे हैं जिसका फायदा मुल्जिमान को होता है। मुल्जिमान गिरफ्तार होते हैं, आजाद होकर फिर वारदातें करते हैं। शहर में इस वक्त 2200 कैमरे लगे हैं और सारे चल रहे हैं। पैमरा को खत लिखा है कि वारदात की सीसीटीवी फुटेजेस नशर होने पर पाबंदी आयद की जाए। पहले डाकुओं ने गोली मारी, फिर अस्पताल अमले की गफलत ने मार दिया। कराची में डाकुओं के हाथों कत्ल अमीन अलवी के भाई तारिक अलवी ने अस्पताल इंतजामिया को भी मौत का जिम्मेदार ठहरा दिया। कहा मेरा भाई तड़पता रहा, खून बहता रहा। अब्बासी शहीद अस्पताल में नर्स ने कहा कत्ल का केस है, इंतजार करें। 15 मिनट के बाद भाई चल बसे। अमीन अलवी हर ईद पर गरीब बच्चों की इमदाद के लिए कनाडा से पाकिस्तान आते थे। बटखेला में दामाद ने पूरा ससुराल उजाड़ दिया। 4 खवातीन और 4 बच्चों समेत 9 अफराद की जान ले ली। बीवी की नाराजगी पर भाई और बाप के हमरा ससुराल जाकर अंधाधुंध फायरिंग की। तीनों मुल्जिमान गिरफ्तार, एतराफ जुर्म भी कर लिया। नसीराबाद में तूफानी बारिशों के बाद दरिया लहरी में तुगयानी, सैलाबी रेले के बायस सैफुल्ला डैम टूट गया। रेला नसीराबाद के इलाके रबी कैनाल की जानिब रवा दवा। मुतादिद देहात ज़ेरे आब आने का खदशा, इंतजामिया को अलर्ट जारी। स्वाबी में बारिश के बायस मकान की छत गिर गई। मलबे तले दबकर 2 बच्चियां जाँ बहक, 6 अफराद जख्मी हो गए। पीसीबी में मुबैना बेज़ाब्तियां, हुकूमत का नजम सेठी दौर का खुसूसी ऑडिट करवाने का फैसला। ऑडिटर जनरल पाकिस्तान को खत लिख दिया। कहा 22 दिसंबर 2022 से 20 जून 2023 का बिला ताखीर ऑडिट किया जाए। ऑडिट हुकाम आर्जी मैनेजमेंट कमेटी अरकान को मराहत का भी जायजा लेंगे। हुकूमत को गैर जरूरी अखराजात पर मुतादिद शिकायत मिली थी। मुबैना करेंसी स्मगलिंग, गुलकार राहत फतेह अली खान के खिलाफ तहकीकात का आगाज। एफआईए ने असासों की तफसीलात जमा कर ली। एफबीआर ने एफआईए को राहत फतेह की आमदन और जाहिर असासों का रिकॉर्ड भिजवाया। गोशवारों और वेल्थ स्टेटमेंट की नकूल फराहम की।
शहदाए पाकिस्तान को कौम का सलाम। सिपाही उमर हयात ने 20 मई 2023 को रगूनगढ़ कोयटा में जामे शहादत नोश किया। सिपाही उमर हयात शहीद के सोगवारान में वालिदा, 2 भाई और 3 बहनें शामिल। वरिसा का 9 मई को शरपसंदी करने वालों को सख्त सजा देने का मुतालबा। वालिदा का कहना है शहदा की तस्वीरें जलाने वालों को सख्त सजा दी जाए। मोदी के राज में मुसलमानों पर हिंदुस्तान की जमीन तंग। महाराष्ट्र में गांव रक्षा के नाम पर गुंडागर्दी। इंतहा पसंदों ने तशद्दुद करके अफनान अंसारी को कत्ल और साथी को जख्मी कर दिया। दर्दनाक वाक्य पर मोदी हुकूमत की बेहिसी, चुप साध ली। पुलिस खामोश तमाशाई। हिंदू इंतहा पसंदों ने 2019 में 44 और 2021 में 50 मुसलमानों को कत्ल किया। रवा साल फरवरी में हरियाणा में इंतहा पसंदों ने 2 मुसलमानों को तशद्दुद करके कत्ल किया था। लॉर्ड्स टेस्ट के दौरान मौसमियाती तब्दीली के खिलाफ मुजाहिरीन ने ग्राउंड में धावा बोल दिया। पिच खराब करने की कोशिश ग्राउंड अमले ने नाकाम बना दी। इंग्लिश विकेटकीपर जॉनी बेयरस्टो एहतजाज करने वाले एक शख्स को उठाकर ग्राउंड के बाहर छोड़कर आए। इशू की बात किया, जहां मैच होगा वहां खेलना है पाकिस्तान में, खत्म होगी बात। अननेसेसरी स्ट्रेस, अननेसेसरी चीजें कि अहमदाबाद में नहीं खेलेंगे तो वहां खेले। पाकिस्तानी प्लेयर से पूछो, दे डोंट केयर। आई एम ऑल फॉर ईगोज। अगर आपकी ईगो है, अगर आप समझते हैं ये गलत हो रहा है तो बोलें, बट अगेन मूव ऑन देन। पाकिस्तान वर्ल्ड कप के वेन्यू को इशू ना बनाए, मैच जीत कर आए। साबिक कप्तान वसीम अकरम कहते हैं खिलाड़ियों को कहें खेलने में कोई मसला नहीं। क्रिकेट बोर्ड गैर जरूरी दबाव और बातों पर तवज्जो ना दे। सियासत करना हुकूमत का काम है, इन्हें करने दें, अपना मजाक ना बनवाएं। पहला हज है क्योंकि मैं भी इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। सुनते आए जो भी खुतबा, नमाज और दुआएं और खुले आसमान के नीचे इंसान है। अभी तक का सफर है जो कि बहुत ही सब्लाइम किस्म से पोलाइटली गुजरा है। बाबर आजम, मोहम्मद रिजवान समेत कौमी क्रिकेटर्स ने फरीज़ाए हज अदा कर लिया। बाबर आजम, फहीम अशरफ और फखर जमान की हाजियों के साथ मुज़दलिफा में खुले आसमान तले आराम करने की वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। अहमद शहजाद भी वालिदा के साथ हज करने सऊदी अरब में मौजूद हैं। कहते हैं ये मेरा पहला हज है, अब तक का सफर बेहतरीन रहा। अपनी कौम और तमाम मुसलमानों के लिए दुआएं की। बाबर जो है ना वो इस तरह के हैं, बड़े नाप तोल के बोलते हैं, कम गो हैं। मतलब मैंने लिटरली देखा है सारे क्रिकेटर्स बड़ा कहीं होते हैं डिनर पे इनवाइटेड होते हैं, बड़े एंजॉय कर होते हैं। और बाबर अपना टाइम देखते हैं, बस घड़ी में 11 बजे और शी इज आउट। हाइट तो चलो एक बात हो गई है, लेकिन कुछ लोगों की पर्सनैलिटी इतनी बड़ी होती है कि फिर बाकी सब चीजें नीचे रह जाती। अदाकारा और मॉडल सोनिया हुसैन ने कौमी क्रिकेट कप्तान बाबर आजम की तारीफों के पुल बांध दिए। ARY न्यूज के खुसूसी शो में कहा, बाबर अच्छे बच्चे हैं, कम गो हैं, नाप तोल कर बोलते हैं, रात को ज्यादा देर बाहर भी नहीं रहते। क्रिकेटर हारिस रऊफ ईद के बाद मजीद खुशियां मनाएंगे, शादी करके दुल्हनिया घर लाएंगे। ARY न्यूज के खुसूसी ईद शो में हारिस ने फैंस को खुशखबरी सुना दी। और बड़ी ईद की बड़ी नशरियात सिर्फ ARY न्यूज पर। खुशियां दोबाला करने के लिए ईद के तीनों दिन देखिए खुसूसी प्रोग्राम्स, नामवर फनकारों, गुलकारों, खिलाड़ियों, लिखारियों की खट्टी मीठी बातें, दिलचस्प सवालात की अलगार, सुर बिखेरेंगे हर दिल अजीज फनकार। तफरीह से भरपूर नशरियात के लिए जुड़े रहें ARY न्यूज के साथ। पहले रोज अदाकार आमिर खान की शरारतें, अनवर मकसूद की मजे की बातें, दूसरे रोज बहरोज सब्जवारी और उनकी अहलिया की होशियारियां, बाखबर सवेरा में फनकारों का मेला, अदाकार नबील की हंसी से भरपूर गुफ्तगू। ईद स्पेशल में दूसरे रोज देखिए जावेद मियादाद की सुनहरी यादें।